हेलो, नमस्ते, हर हर शंभू, जय श्री कृष्णा, जय हो राधे श्याम की। तो हम देखेंगे आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, आखिर क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में जिसके लिए आप सोचते हैं दिन और रात। तो इसके दिल में क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहती है, आप सभी को पता है। ज़रूरी नहीं है ये आपसे रेजोनेट हो तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना ही पार्ट आपके लिए होगा। ओके, और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, एनर्जी सेंड करिए, कमेंट्स करके भी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं ये किसको रेजोनेट हुआ। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बता दूँ, एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी होती है। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं फ़ीस कितनी है। तो बिना देरी के मैं रीडिंग करूँगी और सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं, ये आपका प्यार होगा मेरे प्रति। तो बिना देरी के आज रीडिंग की जाएगी। आखिर क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में जिसके लिए आप दिन रात सोचते हैं। सच पूछिए तो आपकी हालत बहुत ख़राब है। आप इतना अधिक सोचते हैं, हर वक्त दिमाग में आपके इन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। आप एक मिनट, एक क्षण, एक पल के लिए भी इस इंसान की बातों को भूल नहीं पाते। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आप जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के बारे में ये रीडिंग हो सकती है। तो आप सोचना तो नहीं चाहते, दरअसल आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, इस व्यक्ति को लेके बहुत सारे समस्याओं से आप जूझे हैं, निकले हैं बाहर, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसकी यादें आपके दिल और दिमाग में जिंदा हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं रह के परेशान भी करती हैं। आप दिन रात इस इंसान के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं क्या ये इंसान भी आपके बारे में कुछ सोचता है या नहीं, या सिर्फ इसने आपके साथ टाइम पास किया, क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जानी है, क्या मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आप अपने मन में बोलते हुए नज़र आते हैं। आप सोचते हैं दिन रात जो इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, क्या ये इंसान इतना ये भूल गया, इतना अपने सुख में खो गया, जो मैंने प्यार दिया, जो मैंने इसके साथ किया, वो सब सारा कुछ भूल गया क्या। ऐसी सोच, ऐसे विचार आपके मन में चल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पर्सन की या पर्सनी की, देखो मेल फीमेल ये दोनों के लिए है, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं। और आपका जेंडर आपको पता है क्या है, मेल हैं आप या फीमेल, स्त्री पुरुष, दोनों के लिए रीडिंग समान है, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सनी हैं, जिनके भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इनके दिल और दिमाग में अभी तूफ़ान सा मचा पड़ा है। देखो ये खामोश हैं, आपकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, या आपको कॉल मैसेज या कुछ भी संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है आपका। आप अगर करते भी हैं कुछ अपनी तरफ से तो आपको जवाब नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोचते ही इंसान अपने आप में बहुत खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बेहद ही परेशान, बेहद मैं ये कहूँगी अपने ही दिल दिमाग से जूझते हुए मुझे नज़र आते हैं। देखो दिल तो कहता है इस इंसान का ये आपकी तरफ बढ़े, लेकिन इसका दिमाग जो है रोक लेता है। सबसे बड़ी बात है पेज का जहाँ कार्ड आता है, मैं हमेशा कहती हूँ पेज की एक एनर्जी ऐसी आ जाती है जो इनमेच्योरिटी को दिखाती है, नई शुरुआत को भी दिखाती है, जहाँ ईगो को भी दिखा देती है पेज की एनर्जी। तो वहीं इस इंसान की जो है ईगो से भरी हुई एनर्जी और नया कुछ शुरू करने की एनर्जी है। देखो इस इंसान के मन में तो खोट आया, आपने बहुत कुछ किया, इसके साथ बहुत प्यार दिया, सब कुछ किया। ये इंसान ने भी बहुत दिखावा किया है, पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, इन्होंने भी आपसे बहुत प्यार किया है। या मैं ये कहूँगी ये इतनी इनमेच्योरिटी से गुजरे कि इनको प्यार लगता था, वो एक आकर्षण जो था आपके प्रति प्यार था, और इतनी गहराई से इन्होंने दिखाया कि आप तो पगला ही गए हैं इस इंसान के पीछे। तो जब आप पूरी तरीके से इनके प्यार में ढल गए और घुल गए, इनके रंग में रंग गए, तब इन्होंने क्या किया है, आपको दुत्कार दिया, आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी, आपसे बात करनी कम कर दी, आपके प्रति ध्यान देना कम कर दिया। ये इंसान जान गया कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते। और कितने ही लोगों के रिश्ते में ये भी दिख रहा है कि आप शादी संबंध तक गए हैं,
हो सकता है आपके बेबी भी हो या जो भी हो, जिस प्रकार के भी आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी ये रीडिंग है। तो वहाँ जो आपके पर्सन ने धोखेबाजी की है या पर्सनी ने, वो आपके लिए बड़ा ही दुखदायक था। तो आप इस इंसान, ये जो भी है ये इंसान आपके बारे में सोचता ज़रूर है दिन रात। कई मुसीबतों से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी रिलेशन में जाते हैं, जिससे भी प्यार बांटने की कोशिश करते हैं या पाने की कोशिश करते हैं, वो इंसान इनके मन मुताबिक नहीं होता, क्योंकि इनके जो दिल में छवि है वो बिल्कुल आपकी है। हर इंसान में आपको खोजते हुए मुझे ये इंसान नज़र आते हैं। देखो, मेल फीमेल दोनों आप अपने हिसाब से सुनना, ओके। तो ये जो पर्सन है या पर्सनी, हर उस इंसान में आपको खोजते हैं जो इनके करीब आता है, नज़दीक आता है। लेकिन हर इंसान एक सा तो नहीं होता। आपने जिस गहराई से इनको चाहा है, बिल्कुल कोई भी इनको चाहते हुए इनको नज़र नहीं आ रहा है। वो प्यार हमेशा मिस करते हैं। आपकी कई अच्छी बातों को सोचते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तो इस इंसान के दिल में चल रहा है बहुत सारा प्यार। लेकिन कहते हैं ना, क्या करूँ, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो ये आदत से मजबूर इंसान है। अपने चरित्र को बचाकर नहीं रख पाना, छोटी सी कहीं पे कोई भी आकर्षित कर देने वाले इंसान की तरफ झुक जाना। और मैं तो साफ कहूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छिछोरापन तो नेचर में है ही। ये शब्द मैं यूज करती हूँ उन लोगों के लिए जो एक रिलेशन में रहते हुए भी दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। देखो, आकर्षण होना एक आम बात हो सकती है, लेकिन जब आप एक रिलेशन में होते हैं, अगर आप सच्चे दिल से कहीं जुड़े होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और आकर्षण बढ़ेगा या आप जाएंगे। आपका आकर्षण या आपका ध्यान आपका तब ही जाएगा दूसरी तरफ, जब आप पहले वाले रिलेशन में या जिस रिलेशन से आप जुड़े हैं वहाँ आपको प्यार है ही नहीं। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। अगर आप अदर रिलेशन में जा रहे हैं तो बिल्कुल ये पक्की बात है कि वो प्यार आपसे है ही नहीं। या तो आपको उनसे नहीं या उनको आपसे नहीं। जो भी जाता है रिलेशन में अदर में, उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ आप तो किसी के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। वहीं आपके पर्सनी जो हैं बिल्कुल लोगों की तरफ आकर्षित हुए हैं। कई थर्ड पार्टी आपके रिश्तों के बीच में आए हैं। वो इनके यार, दोस्त, मित्र, घर परिवार के लोग हो सकते हैं। इनके जीवन में कई ऐसे भी लोग रहे हैं जो कि शायद जिनका नाम जो शब्द में है, मैं वर्ड अपने मुँह से यूज करना नहीं चाहूँगी, बाजारों लोगों तक की संगति इस पर्सन ने की है। तो ये इतने स्तर से गिर गए, लेकिन आज भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं। इनके दिल में चल रहा है कि कैसे ही किस प्रकार से ये इस रिश्ते को ठीक करें और आपके जैसे प्यार करने वाला जिस इंसान के जीवन में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जब कहते हैं ना कि तुम 10 जगह मुँह मार लोगे, चले जाओगे, तो क्या एक सच्चा इंसान तुम्हें स्वीकार कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप प्यार बहुत करते हैं। देखो, मैं फिर कहूँगी, आप चाहे 50 गालियाँ इस इंसान को दे लो, दुश्मन मान लो, आप इसको 50 बद्दुआएं देते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपकी जो दिल की गहराइयों में है, कहीं ना कहीं आज भी आप इनका इंतज़ार करते नज़र आते हैं। लेकिन आपका दिल जो है गंद को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जो गंद रिश्तों में इन्होंने फैलाई है इस पर्सन या पर्सनी ने, उस गंद को बिल्कुल भी यहाँ पे आपका दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा। जिस चीज़ को मैं कह सकती हूँ दिल, क्या कहूँ, अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है। तो ये इंसान भी शर्मिंदा है, शर्मिंदगी है इस इंसान को कि किस मुंह से मैं जाऊं, क्योंकि मैंने तो इतने कर्म कांड कर दिए कि अब ये रिश्ता शायद ही बच पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं होप लगा के बैठे हैं। उनको पता है कि आप उनसे दूरी नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ करेंगे कि आप उनके उसमें आ जाएंगे, बातों में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने विचार मजबूत बना लिया है। आप हिलना नहीं चाहते उन विचारों से, क्योंकि आपने दिए हैं इस रिश्ते में कई मौके और आप बहुत दिन रात इनके बारे में सोचा है। आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया है, लेकिन अब आपकी हिम्मत जो है चुक चुकी है, यानी कि जा चुकी है। बहुत हिम्मत आपने कर ली इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन अब आप में वो हिम्मत नहीं रही है। जब से आपने सुनी है कुछ ऐसी बातें, कुछ तो बातें आपके सुनने में आई हैं या इस व्यक्ति ने खुद भी स्वीकार किए हैं, तो आप उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये बात कोई भी हो सकती है, जिस चीज़ को आप हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो
चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए ये नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में सोचते बहुत हैं, दूर बैठ के आप पे नज़र भी रखते हैं किसी न किसी तरीके से। देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे, आजकल सभी सोशल मीडिया पे होते हैं, अगर आप कहीं एक्टिव हैं, एफबी, यूट्यूब या इंस्टा या कहीं पे भी आप हैं, वहाँ पर आपके ऊपर नज़र पूरी है। आईडी बदल के या किसी तरीके से आपकी खोजबीन में ज़रूर ये इंसान लगे रहते हैं, आपकी हर चीज़ पर इनकी निगाह रहती है और ये चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान आ जाए जिससे कि इनका जो है मुंह साफ हो सके और ये निश्चिंत हो सकें कि आपने भी किसी को चुन लिया है, क्योंकि आप हैं अकेले, आप किसी की तरफ झुकाव महसूस नहीं करते हैं। अगर आपको लगता भी है कि आपके जीवन में कोई आना चाहता है तो आप बहुत डरते हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, आपका दिल बुरी तरीके से टूटा है और डर चुके हैं आप हर इंसान में ये सोच लेते हैं कि हर इंसान ऐसा ही है। तो जब कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक पे पीता है, बिल्कुल आप ऐसे हो गए हैं। तो अभी तो आपका मन नहीं है, लेकिन हाँ, आप सोच जरूर रहे हैं आगे बढ़ने की। आप ईश्वर से ज़रूर दुआएं करते हैं कि ईश्वर, आप जो मेरी ज़िंदगी में आए, बिल्कुल लॉयल और आपके मतलब जैसे आप प्यार करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्यार करने वाले इंसान को आप चाहते हैं, सच्चाइयों से भरा हुआ, डिवाइन कनेक्शन से जुड़ा हुआ ऐसा इंसान जो ईश्वर को भी मानता हो, जिसके दिल में सच्चाइयाँ हो, जो कंध से हजारों कोस दूर रहने वाला इंसान, जिसके शुद्ध विचार हों, ऐसे किसी पर्सन या पर्सनी की आपको तलाश यहाँ पर मुझे दिखती है। लेकिन ये इंसान जो है, इसके दिल दिमाग में यही चल रहा है आप कहीं अटैच हो जाएं तो इसके मन से जो है भार उतर सके। आप भी सिंगल नहीं हैं, आपने भी अपने जीवन को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि ये अपने दिल पे जो है वजन बहुत महसूस करता है आपके अकेलेपन का। उसको पता है कि आप जो अकेले रह गए हैं, जिस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बिल्कुल इसकी वजह से ही है। ये ज़िंदगी आपको उसने ही सौंपी है, कहीं ना कहीं ये तोहफे में दे दी आपको, अकेलेपन से भरी हुई ज़िंदगी आपको तोहफे में दे दी इस इंसान ने। तो अभी ये चाहता है कि आप भी जीवन में आगे बढ़ें, शायद आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा ये सोच रहे हैं। तो आपको भी ज़्यादा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जिस रास्ते जाना नहीं है उसके कोस क्यों गिरना। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने सुख के बारे में सोचें, पिछला भूलने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।